हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे हो। तो जो बच्चे मुझसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो मेरे बारे में जानते हैं एंड दे ऑलरेडी नो कि हम लोग किस तरीके से एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट अप्रोच करते हैं। बट जो बच्चे मेरा सेशन फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं उनको मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम सी इशिका खंडेलवाल और मैं आपके फाइनल के ग्रुप 3 में पेपर 16 विच इज़ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट पढ़ाती हूँ और ग्रुप 4 में पेपर 20A विच इज़ SPMBV पढ़ाने वाली हूँ। अब इसमें भी जो आपका स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है ये पार्ट आपको मैं पढ़ाऊंगी और जो बिजनेस वैल्यूएशन वाला पार्ट है ये आपको सीए सिद्धिनाथ सर पढ़ाएंगे। अब आपके दिमाग में अगर डाउट है कि मैम पेपर 20 जो है वो इलेक्टिव है तो हमने ये सब्जेक्ट चूज करना चाहिए या रिमेनिंग जो 2 सब्जेक्ट्स है उनमें से कोई चूज करना चाहिए, मैं आपको बोलती हूँ आंख बंद करके गो फॉर दिस सब्जेक्ट। सिंपल रीजन बीइंग कि इसमें थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। क्योंकि दोनों चीजें इन्वॉल्व है इट बिकम्स वेरी इजी टू स्कोर मार्क्स इन दिस पेपर। अब कुछ प्रजाति के बच्चे होते हैं उनका ऐसा बोलना है कि मैम प्रैक्टिकल में तो मेरा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता लेकिन जो थ्योरी है ना ये हमसे ना हो पाएगी तो हम सिर्फ प्रैक्टिकल के बेसिस पे एग्जाम देने जाएंगे। उनके लिए बैड न्यूज ये है कि आपका जो SPM वाला पार्ट है वो 50 मार्क का है वाइल जो BV वाला पार्ट है वो 50 मार्क्स का है। तो अगर आप सिर्फ ये पढ़ के जाओ, सिर्फ प्रैक्टिकल के हिसाब से तैयारी करो तो आपको इंस्टीट्यूट बोल देगा बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो अगर आप ये सब्जेक्ट चूज कर रहे हो तो एक चीज दिमाग में आप गार्ड बांध लो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको करना ही है, मतलब दोनों पढ़ना है, सिर्फ एक पे फोकस रख के दूसरा नहीं करो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो अगर आप कॉम्बिनेशन से करोगे तो इसमें 70 to 75 मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान है। अब ये कैसे होगा वो आप हम पे छोड़ दो, आपको बस एक चीज करनी है कि जो आपको क्लास में बताया जा रहा है उसको आप ध्यान से सुनो, जो एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं उसको आप नोट डाउन कर लो और उसके बाद जो तरीका बता रहे हैं, जो अप्रोच बता रहे हैं आप उसको फॉलो करो। 100% आप इतने मार्क्स स्कोर कर सकते हो क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आ जाते हम लोग एग्जाम पैटर्न पे। आपका जो सेक्शन ए है वो कंपलसरी रहता है, MCQ पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, तो ऐसे 30 मार्क्स यहाँ कवर हो गए। ये कॉम्बिनेशन रहेगा ऑफ योर SPM एंड बिजनेस वैल्यूएशन। फिर जो सेक्शन बी है उसमें पूछा जाता है क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 8, मतलब आपको बोलेंगे सॉल्व एनी 5 आउट ऑफ द 7 क्वेश्चंस। अगेन ये कॉम्बिनेशन रहेगा आपका SPM का और BV का। जो पहले जो 2016 वाला कोर्स था उसमें ऐसे रहता था कि आपको सेक्शन दिया जाता था कि ये SPM वाले पार्ट में से आप चूज करके सॉल्व कर लो और BV वाला पार्ट अलग से दिया जाता था। बट ये जो अब पेपर पैटर्न है इसमें जो पूरे क्वेश्चंस आते हैं वो कॉम्बिनेशन में आते हैं, तो आपको इसीलिए तैयारी पूरी करनी है। ओके, चलिए आ जाते हम लोग मॉड्यूल पे जिसमें हम जानेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें टॉपिक्स क्या क्या है, वेटेज क्या क्या है, सब जान लेते हैं। अब मैंने ना कुछ फैकल्टीज के वीडियोस देखे डेमो जो हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैंने देखा कि यार वो लोग तो मॉड्यूल से पढ़ाते हैं बट मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो कम्प्लीटली अलग है। सी, आप लोग इसके बाद अभी जॉब करोगे या बिजनेस करोगे, जो पढ़ना लिखना है वो सब अब हो चुका है, ये आपकी फाइनल स्टेज है, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है। तो इंस्टीट्यूट में जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा कि व्हाट इज SPM, उसके कंपोनेंट्स बता दो। ऐसे आएंगे क्वेश्चंस बट वो ऐसे घुमा फिरा के आएंगे कि आपको उसमें थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा और उसमें टेक्निकली जाना पड़ेगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू डेवलप दो स्किल्स, क्योंकि अल्टीमेटली देखो आप लाइफ में देखोगे तो आपको कोई पोर्शन नहीं दिया रहता है, आपको हर चीज एनालाइज करनी पड़ती है और आपके पास जो नॉलेज अवेलेबल है उसके बेसिस पे आप डिसीजन लोगे। वही एटीट्यूड हमको सब्जेक्ट में भी रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, हमको हमारी एनालिटिकल स्किल्स बढ़ानी है, जो हम क्वेश्चन को किस तरीके से देखेंगे, पढ़ेंगे और हमने जो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में गैदर्ड है उसको किस तरीके से यूज करके आंसर लिखना है, ये सब हम यहाँ पे देखने वाले और इंस्टीट्यूट भी यही चाहती है आपसे। ठीक है, तो इस रीजन से जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, जो SPM वाला पार्ट है वो 270 पेजेस का है। अब वो काम तो मेरा है कि ये सारे पेजेस मैं पढ़ लूँ, लेकिन क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग फ्लाइंग कलर से पास हो, आप लोग 70 मिनिमम 70 मार्क्स स्कोर करो पूरे सब्जेक्ट में ओवरऑल,
तो मैंने इसके लिए कंसाइज नोट्स बनाई है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं उसके लिए काम है, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ही उसमें दी रहेगी। एंड ऑल्सो जो आपके पास्ट पेपर्स है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस एमसीक्यू सारे उसमें दिए रहेंगे। हमारी नोट्स जो रहने वाली है वो कलर्ड नोट्स रहने वाली है। तो कलर्ड नोट्स रहेगी, उस रीज़न से आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो आपको डेमो फॉर्म में मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे, विच इज़ प्रणव चांडक एकेडमी। ये इनके यूट्यूब चैनल पे आपको हमारा लेक्चर मिलेगा जिसमें आप देख सकते हो कि हम लोग नोट्स से पढ़ेंगे और कितने इंटरेस्टिंग तरीके से, कितने एफर्ट्स लेके मैंने इनकी नोट्स बनाई है। चलिए अब मॉड्यूल में हम सिलेबस और वेटेज देख लेते हैं। तो वेटेज है हमारे सब्जेक्ट का 50% और उसमें 4 टॉपिक्स कवर्ड है। अब यहाँ देखने में तो कितना इजी लग रहा है कि यार 4 ही तो टॉपिक्स है, 50 जो हमारे मार्क्स है इसमें मिल जाएंगे, बट क्या इतना इजी रहेगा? नहीं रहेगा। आ जाते हैं हम लोग आगे। जो हमारे 4 मेजर टॉपिक्स है उसमें सब पार्ट्स क्या है देख लेते हैं। देख लो, जो टॉपिक्स है उनको उन्होंने मॉड्यूल के फॉर्म में दिया है कि वो मॉड्यूल 1 है। तो ये मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 और ये मॉड्यूल 4। अब देखो, आप सपोज कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस अगर करते हो ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? प्रॉफिट अर्न करना। अल्टीमेटली सबकी चाहत ही एक रहती है कि हम ग्रो करें, हमको प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस लगता है या क्या क्या चीजें करनी पड़ती है? आपको कस्टमर से डील करना पड़ता है क्योंकि आप बेचोगे तभी आपका प्रॉफिट होगा। आपको वेंडर्स से डील करना पड़ता है क्योंकि आप पहले रॉ मटेरियल लोगे, प्रोसेस करोगे, फिर आप आगे बढ़ोगे। वहीं आप इवन जॉब कर रहे हो तब भी आपको कस्टमर से डील करना पड़ेगा, या फिर आपको जो भी है ह्यूमन से तो डील करना ही है, कोई ना कोई वेंडर से तो डील करना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब बिजनेस भी होता है, उसमें रिस्क भी होता है क्योंकि आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो, ऐसे मार्केट में हो जहाँ कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। मल्टीपल फैक्टर्स है जिसकी वजह से फर्क पड़ सकता है। तो एक रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी आपकी होनी चाहिए और आप रिस्क के लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए। तो ये भी हम देखने वाले हैं। हमारे सब्जेक्ट में ओवरऑल हम ये देखने वाले हैं कि हमको स्ट्रैटेजी बनानी है टू अचीव आवर गोल। अब सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाने से तो कुछ नहीं होगा। स्ट्रैटेजी बना ली तो उसका वैसा ही एग्जीक्यूशन होना चाहिए, और अगर हमने वैसे एग्जीक्यूशन भी किया लेकिन हम फिर भी हमारे गोल पे नहीं पहुंच पाए, मतलब कुछ कमी रह गई, राइट, तो उसमें हम थोड़ा ऑल्टर करेंगे। तो पहले हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई उसको हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। अगर उससे हमको डिजायर्ड रिजल्ट आया तो हम लोग हैप्पी और वही स्ट्रैटेजी हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बट अगर हमको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आया तो हम चेक करेंगे, हम दूसरे कुछ टूल्स लेंगे जिससे पता करेंगे कि हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई वो सही चल रही है या नहीं चल रही है, और फिर उसमें हम थोड़े से चेंजेस करेंगे और न्यू स्ट्रैटेजी बना के हम आगे बढ़ेंगे। यही सारी चीज़ें हमारे कोर्स में कवर्ड है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो है इंट्रोडक्शन टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो व्हाट इज परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, ये हमारे बेसिक कुछ टर्म्स है, इसका मीनिंग देखेंगे। देन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस, हमने जो स्ट्रैटेजी परफॉर्म की है उसका रिजल्ट कैसे पता चलेगा? हमारे स्टेटमेंट्स के थ्रू। बैलेंस शीट, हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, पीएनएल स्टेटमेंट हो गया, इसकी वजह से पता चलेगा। तो हम एनालिसिस करेंगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस के बेसिस पे। प्रोक्योरमेंट टू पे एंड वेंडर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वेंडर्स के साथ डील करना पड़ता है तो उनके साथ कैसा रहना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए, वो देखेंगे इसमें। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये कॉन्सेप्ट शायद आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं एक लाइन में बता देती हूँ कि अगर आप कोई बिजनेस में हो तो रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने से, मतलब रॉ मटेरियल लेने से लेके कस्टमर तक पहुंचाने तक जितना भी प्रोसेस है वो सब यहाँ इन्वॉल्व होता है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रिवर्स मैपिंग ऑफ बिजनेस स्ट्रैटेजीज फ्रॉम मार्केट प्लेस यूजिंग डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट हम जब पढ़ेंगे तभी देखेंगे। ऑर्डर टू कैश एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर्स क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपका जो गोल है उसके लिए कस्टमर्स और वेंडर्स दोनों इंपॉर्टेंट है, तो उनके साथ रिलेशनशिप कैसे मैनेज करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पढ़ना, वो यहाँ देखेंगे। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, एक कस्टमर से कितना प्रॉफिट हो रहा है
ये हमको कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, हम उसका एनालिसिस करेंगे, राइट। इम्प्रूवमेंट ऑफ कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड क्रेडिट रेटिंग स्कोर। सी अभी वो सोशल मीडिया में अगर आप रील्स भी फॉलो करते हो तो ये क्रेडिट स्कोर वगैरह आपको बहुत दिखता होगा। तो अगर क्रेडिट रेटिंग जाननी है तो वो क्या रहती है कि आप सपोज कोई लोन ले रहे हो तो उसको आप रीपे पर्टिकुलर टाइम में कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, उससे आपका जो है क्रेडिट स्कोर बनता है, राइट। तो ये भी हम यहाँ पे देखेंगे कि उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो ये सारे जो बेसिक चीज़ें हैं ये आपकी फर्स्ट मॉड्यूल में कवर है। इसका जो वेटेज है, मतलब अगर मैं पूरे पोर्शन की बात करूं तो दिस विल बी योर 10%, मतलब 100 मार्क्स में से 10 मार्क का फर्स्ट मॉड्यूल से आता है। मॉड्यूल 2 की बात करूं अगर मैं, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट टूल्स। तो देखो अभी हमने परफॉर्मेंस को क्या किया, हमने परफॉर्म किया। सेकेंड में क्या करेंगे हम, मॉड्यूल में क्या दिया है कि उसको मेजर करेंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो हम वो सब चीज़ें करेंगे। तो जैसे ही इम्प्रूवमेंट वाला पार्ट आता है ना, इम्प्रूवमेंट के लिए हमको कुछ टेक्निक्स, कुछ टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे, वो सारा हम इधर देखेंगे। तो बैलेंस स्कोर कार्ड, रोना मॉडल, बेंच मार्किंग एंड बेंच ट्रेडिंग। बेंच मार्किंग हम लोग को देखो पूरे बचपन में एक ही चीज से टॉर्चर किया गया है। वो शर्मा जी के बच्चे को देख, उसको देख 80% आया है, तुम लोग सेम क्लास में पढ़ते हो, उसको 80 आया, तुमको कैसे नहीं आया, राइट। जो वो कंपैरिजन होता है, तो वो शर्मा जी के बेटे से जो कंपेयर किया जाता है दैट इज बेंच मार्किंग, कि एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है और आपको उससे कंपेयर किया जा रहा है। तो हम सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऐसी चीजें यूज करें तो उसको बेंच मार्किंग बोलेंगे। 6 सिग्मा एंड लीन मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, प्लान डू चेक एक्शन। सी जो ये आपका टोटल क्वालिटी, जो भी क्वालिटी रिलेटेड चीजें हैं ना, मैं आपको जो ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपका जो ग्रुप 3 है इसमें स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है, उसमें जो क्वालिटी वाले पार्ट है, क्वालिटी मतलब कॉस्ट रिलेटेड पार्ट आता है, वो आपका कॉस्टिंग वाले सब्जेक्ट में। तो इस मॉड्यूल से SCM के थोड़े से टॉपिक्स कवर रहेंगे जिससे आपको ग्रुप 3 में भी हेल्प रहेगी और ग्रुप 3 पढ़ के आए हो तो ग्रुप 4 में हेल्प हो जाएगी। और ये जो मॉड्यूल 2 है इसका वेटेज है 15%, तो ये इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल 3 पे आते हैं, इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ द फर्म, परफॉर्मेंस एनालिसिस। अब हमने सब कर लिया, इम्प्रूव कर लिया, मेजर कर लिया, इवैल्यूएट कर दिया। अब क्या होता है, आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसमें सब कुछ सेट कर रहे हो, टारगेट सेट कर रहे हो, उसको अचीव करने के लिए भी चीज़ें कर रहे हो, बट क्या आप अकेले हो? नहीं है। हम लोग एक इंडस्ट्री में रहते हैं, हम लोग एक मार्केट में रहते हैं, मार्केट में बहुत सारे दूसरे प्लेयर्स भी रहते हैं, उसकी वजह से सिचुएशंस चेंज होती है, हमारा प्राइसिंग उस पर डिपेंड करता है। और आप ये सब जो चीज़ें हैं ये आप इकोनॉमिक्स में देख चुके हो 12th में, टाइप्स ऑफ मार्केट, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, फिर जो हमारी प्राइसिंग कैसे चेंज होती है, यही सब हम यहाँ पे देखेंगे। मतलब सेम नहीं रहेगा, ऑफ कोर्स एडवांस्ड वर्जन रहेगा, बट एक इकोनॉमिक्स का टच इसमें दिखने वाला है, तो इसमें थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का पार्ट आपको देखने मिलेगा। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, जो मैंने आपको बताया, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ये सब चीजें रहेंगी। मार्केट फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजंस। ठीक है, तो जो आपका मॉड्यूल 3 है उसका वेटेज है 10%। अब आप कोई इंडस्ट्री में भी हो, ठीक है, ये सब चल रहा है, आपने मार्केट भी स्टडी कर लिया, लेकिन एक चीज है जो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, वो चीज क्या है? रिस्क, राइट। आप कोई भी धंधा कर रहे हो, ऐसे बोलते ना कि आप धंधा कर रहे हो तो जाड़ी चमड़ी रहनी चाहिए, कि जितने आप रिस्क लोगे उतने रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो आपको रिस्क ले भी रहे हो तो आपने प्रिपेयर्ड रहना चाहिए इन जनरल, कि बुरी से बुरी सिचुएशन हुई तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। ऐसा नहीं कि एक बुरी सिचुएशन आ गई और आपको धंधा बंद करके निकलना पड़े, मतलब इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हम देखेंगे कहाँ, मॉड्यूल नंबर 4 में। इसका जो वेटेज है वो है 15%। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, तो इसमें रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे, कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे, और फेलियर होता है या फेलियर से कैसे डील करना है या फेलियर होने ही नहीं देना, ये सारी चीजें हम यहाँ देखेंगे। ओके, आप देख लो 270 पेजेस लगे हैं इंस्टीट्यूट को इतना बताने के लिए।
मेरा जो टारगेट है, मैंने आपको बताया, सिंपल है कि मैं आपको एकदम प्रिसाइज नोट्स दूंगी, टू द पॉइंट क्रिस्प नोट्स दूंगी। और हम लोग जो पढ़ाई करेंगे, मेरा टारगेट ये है कि आपको ऐसे में एग्जाम्पल्स दूं कि आपको लर्न ही ना करना पड़े, आपको पॉइंट्स याद रहे कि हाँ मैम ने ये बताने के लिए ये वाला पॉइंट यूज किया था। तो आपको अलग से बुक बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। जब आप नोट्स देखोगे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि मैंने वहीं पे आपको स्पेस प्रोवाइड की है कि आप वहीं पे आप पूरे आंसर्स लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज के जो हमारा ये ओरिएंटेशन सेशन था, इसमें हमने पेपर पैटर्न देख लिया, फिर हमने मॉड्यूल का जो वेटेज है वो सब देख लिया, और मैंने आपको ये भी बताया कि ये सब्जेक्ट क्यों ऑप्ट करना चाहिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो आपको डेमो फॉर्म में मिल जाएगा प्रणव चांडक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, उसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ इंट्रोडक्शन टू हमारा स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ओके, चलिए गाइस, मिलते हैं हम लोग फर्स्ट लेक्चर में। सी यू देयर, बाय बाय।